हेलो एवरीवन, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्ट पेपर्स जॉब्स इन्फॉर्मेशन के यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है एएनएफ की तैयारी के लिए ये। इसमें हम एलडीसी का पास्ट पेपर जो 2021 में हुआ है उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले तो हम इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं। सो एएनएफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स, इसका रिटन टेस्ट 2021 में हुआ था एलडीसी का। इसका सिलेबस कुछ यूँ है कि पाक स्टडीज़ के 10, एवरीडे साइंस और हिस्ट्री के 10%, इंग्लिश के 20%, इस्लामिक स्टडीज़ के 15%, करंट अफेयर्स के 5%, जीके के 15% और एएनएफ एक्ट और जॉब रिलेटेड 20% और 100 टोटल एमसीक्यूज़ थे। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, दे डैश अ मूवी नेक्स्ट वीक। सो यहाँ नेक्स्ट वीक किस चीज़ को शो कर रहा है, फ्यूचर को। सो यहाँ होगा दे विल वॉच अ मूवी नेक्स्ट वीकेंड। सो यहाँ नेक्स्ट जो है विल वॉच आएगा नेक्स्ट वीकेंड की वजह से, ये फ्यूचर को शो कर रहा है और फ्यूचर के लिए हमें विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब की ज़रूरत होती है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि इस्लाम के दूसरी खलीफा थे, इन्हें फर्स्ट मुहर्रम 24 हिजरी को शहीद किया गया था। सो फर्स्ट मुहर्रम 24 हिजरी इसका करेक्ट आंसर है। हज़रत उमर 584 एडी में पैदा हुए और 644 को शहीद किए गए। इन विच ईयर पाकिस्तान सक्सेसफुली कंडक्टेड द लॉन्च ऑफ गौरी 2 एंड शाहीन मिसाइल्स। सो 1998 इसका करेक्ट आंसर है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 6 अप्रैल 1998 को पाकिस्तान ने इसको लॉन्च किया था। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा डोनेटेड ऑल हिज प्रॉपर्टी इन द बैटल ऑफ तबूक। इसका करेक्ट आंसर है। बैटल्स के बारे में ज़रूर पूछा जाता है एएनएफ में, चाहे वो बैटल ऑफ तबूक हो, बदर हो, बैटल ऑफ ट्रेंच हो, आप इनके बारे में ज़रूर याद रखें। और बैटल ऑफ तबूक जो है 9 हिजरी को रोमन्स के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर। सो इनका जो टाइटल है, इनका लक़ब है फ़ातिह खुरासान है। और इसके साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर जो हैं ये बसरा के गवर्नर भी रह चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हाउ मेनी डेज़ हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम स्टेड ड्यूरिंग तबूक बैटल। सो इसका जो करेक्ट आंसर है 20 डेज़ है। 9 हिजरी को तबूक जो है बैटल ऑफ तबूक लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम टुक पार्ट इन हाउ मेनी बैटल्स। सो 27 बैटल्स, 27 जंगें हुई थी। 2 में शिरकत ना कर सके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 27 में शिरकत कर सके। बैटल का मतलब होता है गज़वा या जंग। कलेप्स का क्या मतलब है। सो कलेप्स का मतलब जो है, जो ऑप्शंस में दिया गया है इसमें करेक्ट आंसर ब्रेक डाउन है। ब्रेक डाउन का मतलब होता है काम छोड़ देना और कलेप्स का मतलब होता है गिर पड़ना या हार मानना। सो कलेप्स का यही मतलब होता है। आई एम अफ्रेड डैश किड्स। सो अफ्रेड के बाद यूजली प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ किया जाता है। अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से खौफज़दा होना, किसी चीज़ से डरना। आई एम अफ्रेड ऑफ कैट्स का मतलब है कि मैं बिल्लियों से खौफज़दा हूँ। आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स का मतलब है मैं कुत्तों से खौफज़दा हूँ। आई एम अफ्रेड ऑफ स्नैक्स का मतलब है मैं सांपों से खौफज़दा हूँ। सो इस तरह आप सेंटेंस अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। ही डैश फ्लाइंग अ काइट सिंस मॉर्निंग। सो ही हैज़ बीन फ्लाइंग अ काइट सिंस मॉर्निंग इसका करेक्ट आंसर है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम हैव बीन या हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। और ये वो टेंस होता है जो बताता है कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ है और अब तक जारी है, कंप्लीट नहीं हुआ है। सो उसे हम कहते हैं पास्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर सेक्शन 48 CNS एक्ट लाइज इन द। सो CNS का जो एक्ट है या जो ANF का एक्ट है 1997, वो कम्प्लीटली आप हमारी वेबसाइट testpoint.pk पर देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हाई कोर्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 72 जो CNS का है वो किस चीज़ को डील करता है। ये एप्लीकेशन ऑफ कस्टम्स एक्ट 1969 को डील करता है। और CNS का मतलब है कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस। और इसका जो सेक्शन 72 है वो है कस्टम्स एक्ट 1969।
Establishment of centers for treatment of addicts is covered in CNS Act under. सो CNS का जो एक्ट है वो कहता है 53 जो है वो कहता है कि एडिक्स जब बढ़ जाए, यानी कि जो मंशियात करने वाले लोग हैं, नशई जो लोग हैं, उनके लिए गवर्नमेंट जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, जितनी ज़रूरत है ज़रूरत के मुताबिक सेंटर्स, इस तरह के जो सेंटर्स होते हैं, इदारे जो होते हैं, उनको बना सकता है। सो ये जो है CNS का सेक्शन 53 के मुताबिक इसको बनाया जाता है सेंटर्स को। प्रोहिबिशन ऑन aiding, abetting or association in narcotics offences is given in CNS Act under. सो सेक्शन 14 के मुताबिक इसका जो करेक्ट आंसर सेक्शन 14 है। इस सेक्शन के मुताबिक कोई भी पाकिस्तान का शहरी जो है एसोसिएट नहीं कर सकता, एड नहीं कर सकता, सहूलत नहीं देख सकता ड्रग्स के हवाले से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 7 CNS एक्ट पनिशमेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ नरकोटिक्स प्लांट्स इज़। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अप टू 7 years और फाइन और बोथ। सो अगर कोई कल्टीवेशन करता है मंशियात की तो CNS का जो एक्ट है 7 उसके मुताबिक 7 साल तक सज़ा हो सकती है, या जुर्माना हो सकता है, या फिर 7 साल तक सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। और CNS का फुल फॉर्म बता चुका हूँ। CNS एक्सटेंड करता है पूरे पाकिस्तान में। इस्लामाबाद इज़ द डैश सिटी लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। सो 9th लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। 6 मरतबा पाकिस्तान में सेंसस कंडक्ट की गई है। लास्ट जो सेंसस कंडक्ट की गई है वो 2017 में। उस 2017 की जो है सेंसस के मुताबिक पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सिटी है वो कराची है, दूसरे नंबर पर लाहौर, तीसरे नंबर पर फैसलाबाद, चौथे पर रावलपिंडी, 5वें पर गुजरांवाला, 6ठे पर पेशावर, 7वें पर मुल्तान, 8वें पे हैदराबाद, 9वें पे इस्लामाबाद और 10वां बड़ा जो सिटी है वो कोयटा है। सो इस्लामाबाद इज़ द 9th लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान एंड आल्सो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। वैन इज़ वर्ल्ड हेल्थ डे। 2 दिन जो हैं ANF के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको याद रखें। वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि सेहत का जो आलमी दिन है 7 अप्रैल को ऑब्ज़र्व किया जाता है। 2022 का इसका थीम बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि थीम हर साल चेंज होता है। 2022 का इसका थीम है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, और 2021 का इसका थीम था बिल्डिंग अ फेयर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरी वन। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे क्यों आखिर ऑब्ज़र्व किया जाता है? एक्चुअली 7 अप्रैल 1948 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। सो इसी मुनासबत से 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल ऑब्ज़र्व किया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल जो है एनिवर्सरी है WHO की। सो इम्पोर्टेंट डे है और इसका थीम है। एक दिन और भी इम्पोर्टेंट है, वो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। द करेंसी ऑफ जापान इज़ यन, YEN, यन इज़ द करेंसी ऑफ जापान। इफ़ यू टॉक अबाउट जापान, जापान इज़ आल्सो अ कंट्री लोकेटेड इन एशिया, और एशिया में ही लोकेटेड है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो 12 से 13 करोड़ है। इसका जो कैपिटल है वो टोक्यो है। इसकी जो करेंसी है वो यन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन इज़। नियरेस्ट प्लेनेट सन से जो करीब तरीन सियारा है वो मरकरी है। मरकरी स्मॉलेस्ट भी है और नियरेस्ट भी है, और ये जो है प्लेनेट्स हैं इनके बारे में आप देख सकते हैं, और ये 8 हैं। व्हेन डिड द अमेरिकन सिविल वार एंडेड। सो ये 1865 में अमेरिकन सिविल वार यानी कि खाना जंगी ख़त्म हुआ था। 1861 में शुरू हुआ था, 1865 में इसको ख़त्म किया गया था। सिंध ऑक्यूपाइज डैश पार्ट ऑफ पाकिस्तान। सिंध ऑक्यूपाइज साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इसका करेक्ट आंसर है। सिंध जो है लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का, 3rd लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का बाय एरिया, और 2nd लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का बाय पॉपुलेशन आफ्टर पंजाब।
पंजाब सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पर सिंध है। इसके साथ सिंध का जो बॉर्डर है वो शेयर करता है बलूचिस्तान के साथ वेस्ट में, और नॉर्थ में पंजाब के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है सिंध। लेकिन सिंध जो है KPK के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। सिंध का जो सबसे बड़ा सिटी है वो कराची है, और सिंध का कैपिटल भी कराची है। चीफ मिनिस्टर जो है वो मुराद अली शाह हैं। आपसे ये क्वेश्चन है कि सिंध के गवर्नर कौन हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल वाला भी आपने याद करना है, और ये दिन भी याद करना है क्योंकि ये इदारा जो है हेल्थ के रिलेटेड काम करता है। सो वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी कि तंबाकू नोशी का जो दिन है ये 31 मई को हर साल ऑब्ज़र्व किया जाता है। 2022 का इसका थीम है टोबैको अ थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। सो ये दोनों दिन जो है इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सो स्विट्ज़रलैंड इसका करेक्ट आंसर है। स्विट्ज़रलैंड को लैंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ स्विट्ज़रलैंड, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन्स चार्टर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच कंट्री। सो यूके इसका करेक्ट आंसर है। यूके में जॉन मेजर ने 1991 में कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन्स चार्टर को ओरिजिनेट किया था, आगाज़ किया था। हाउ मेनी टाइम्स डिड स्कॉश प्लेयर जॉन शेर खान विन वर्ल्ड ओपन। सो इसका करेक्ट आंसर 8 टाइम्स है। जॉन शेर खान पाकिस्तानी स्कॉश प्लेयर थे। इन्होंने 8 मरतबा ब्रिटिश ओपन, 8 मरतबा वर्ल्ड ओपन और 6 मरतबा ब्रिटिश ओपन जीता था। सो 8 टाइम्स इसका करेक्ट आंसर है। विच मिलिट्री अलायंस हैड पाकिस्तान एज इट्स मेंबर। सो सीटो इसका करेक्ट आंसर है। 1954 में पाकिस्तान सीटो का मेंबर बना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशन खान वाज अ फेमस प्लेयर ऑफ। सो ये रोशन खान की पिक्चर है। ये स्क्वाश के पाकिस्तान के मारूफ खिलाड़ी थे, और ये जो थे पाकिस्तान के मारूफ जो खिलाड़ी हैं जहांगीर खान इसके फादर थे। 2006 में इंतकाल कर गए हैं। पेशावर से इनका ताल्लुक़ था, और इन्होंने 1957 में ब्रिटिश ओपन जीता था रोशन खान ने। आप ANF या फिर किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो पाक MCQs ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विज़िट करते रहा करें, बाकायदगी से वीडियोस देखें। इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस चैनल पर आपको पास्ट पेपर्स PDF के साथ मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट है testpoint.pk, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, यहाँ आपको ANF के तमाम पास्ट पेपर्स अच्छी डिटेल के साथ PDF के साथ मिल जाएंगे, जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं। और ANF एक्ट, CNS एक्ट वो भी आपको मिल जाएगा, इसके PDF भी आपको मिल जाएंगे। और testpoint.pk वेबसाइट की ये खूबी है कि यहाँ हर सवाल वजाहत के साथ अपलोड की जाती है। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके साथ साथ अगर आप हमें व्हाट्सअप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0308253300। इसका PDF भी अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वाचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।